वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस समय टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे हैं और लगभग 70% हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया है। तो आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। चूंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ करके और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम फिनिश करेंगे। और जैसा कि प्रतिदिन की भांति आज भी हम अपने एक नए वर्ड मीनिंग से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला वर्ड आज का हमारा जो वर्ड है वो है डेकोरेट। डेकोरेट डेकोरेट की मीनिंग क्या होती है? सजाना। क्या होता है? सजाना। ये वर्ड हमारा कैसा है? ये वर्ब है, क्रिया है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है डेकोरेटेड, ईडी लगा करके हम इसके सेकंड फॉर्म को बना देते हैं। थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा के बनेगा, डेकोरेटेड। ठीक, ये अब हम इसको अपने सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत छोटा सा वाक्य बनाए, तुमने तुमने अपना घर तुमने अपना घर कैसे सजाया। ठीक, ऐसे हो जाए, कैसे सजाया। तुमने अपना घर कैसे सजाया। ठीक, ऐसे वाक्य। अब इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप पता ही होगा, ये हमारा कौन सा टेंस है। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। सजाया पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिनिश आपका। ठीक, कैसे? सबसे पहले लिखेंगे हाउ हाउ डिड यू डेकोरेट डेकोरेट योर होम। बस बहुत इजी है, बन गए। ऐसे आप सेंटेंस को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वर्ड को आप अपने शब्दों में प्रयोग करके और सेंटेंस बनाएंगे और प्रतिदिन जितने वर्ड मीनिंग लिखवाए जा रहे हैं जरूर उसका प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज का हम लोगों का जो क्लास है पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसा कि पास्ट परफेक्ट में की फीचर आपको जो याद रखने हैं वो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, जैसा कि मैंने बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? हैड होती है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है कि जो भी होगा हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। बस इतनी ही बेसिक चीजें हैं और स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और जैसा कि इसमें कभी कभी दो सेंटेंस होते हैं तो जो बाद में काम समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पहले पढ़ाया जा चुका है, तो हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें रूल तो कुछ है नहीं, बस हम स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको बताया ही गया है। और दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट टाइम में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरे में हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। आगे की सारी चीजें वही रहेंगी। तो जैसे मान लो सबसे पहले हम हैड से शुरू करते हैं। हैड हमारा क्या होगा? हैड। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा सेंटेंस है। उसके बाद में हैड, उसके बाद हम डालेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारे पास्ट परफेक्ट के रूल है। ठीक है, और इसके पहले जैसा कि हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट में होगा उसको बनाएंगे, हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर और क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल। ठीक, लिखो क्या क्या मोहन शहर, सॉरी यहां पर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहां सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम नॉट जोड़ देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या मोहन शहर नहीं जा चुका था? नहीं जा चुका
था। ठीक, ये सेंटेंस बनाएंगे। क्या मोहन शहर नहीं जा चुका था, ऐसे बनेगा। हमारा क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर रखेंगे। कौन सा हेल्पिंग बाहर रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। सबसे पहले क्या लिखोगे, हैड लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन लिखोगे, उसके बाद नॉट सब लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, बस बन गया। आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनेगा। हैड हैड मोहन नॉट गॉन सिटी। कितना आसान से बन गया। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे, मान लो सेकंड टाइप का अगर सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे। दूसरा उदाहरण, इसी को हम सेकंड टाइप में दें। मोहन कब लखनऊ जा चुका था। मोहन कब लखनऊ जा चुका था। मोहन कब लखनऊ नहीं जा चुका था। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोहन कब लखनऊ नहीं जा चुका था। तो यहाँ कब है, कब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप 10th की क्लास को दोबारा आप देख लीजिए, और जितने स्ट्रक्चर दिए हैं, जितने टेंस पढ़ाए गए, सब में लगभग सेम स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर को आप पकड़ के उसको रट डालिए, कहाँ क्या लगेगा, फिर सब समझ में आ जाएगा। मोहन कब लखनऊ नहीं जा चुका था, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाएंगे व्हेन। फिर सहायक क्रिया हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है व्हेन हैड मोहन नॉट गॉन लखनऊ। ये आपका बन गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको क्लेरिफाई करते हैं। और जैसा कि आपको बताया, इसमें दो प्रकार का सेंटेंस होता है। हम कुछ बड़े सेंटेंस को लेकर के बनाएंगे। चलिए देखिए, रवि के मेले में पहुंचने से पहले कविता क्या नहीं खा चुकी थी। ठीक, ये बनाओगे सेंटेंस। रवि के मेले में पहुंचने से पहले कविता क्या नहीं खा चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ रवि के मेले में पहुंचने से पहले ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। कविता क्या नहीं खा चुकी थी। ठीक, तो ये बीच में क्या है, इसकी अंग्रेजी पार्ट होती है। तो बस इसको हम पहले बना देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब लगा करके सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम व्हाट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, व्हाट हैड कविता ईटेन बिफोर रवि रीच्ड इन मेला। ठीक, रवि रीच्ड इन फेयर, FAIR फेयर। ठीक, ये सेंटेंस बन गए। ऐसे कोई भी प्रकार का सेंटेंस है आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी है। हम दूसरा सेंटेंस दे सकते हैं। देखिए, क्या पुलिस के जाने के बाद, नहीं, क्या पुलिस के आने से पहले, क्या पुलिस के
आने से पहले, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ठीक, भाग चुके थे। कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन? बहुत इजी है। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग, यहाँ क्या तो यहाँ लगा है, लेकिन ये एक सेंस में, इसके सेंस में आया है, चोर भाग चुके थे। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो इतना दिमाग नहीं, तो यहीं से आप स्टार्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए। क्या चोर भाग चुका था। ठीक, हैड द थीफ, had the thief run away, had the thief run away before the police came? नहीं, पुलिस, हाँ, came, come। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन बना। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और इसमें अब कुछ बचा नहीं है। जो भी चीजें थी हमने आपको बता दिया है। इसके स्ट्रक्चर हो गए, इसके रूल हो गए, तो कुछ इसमें हम आपको एक्सरसाइज बता देते हैं, और एक्सरसाइज को आप पूरा करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज को नोट करेंगे। चलिए, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। आप जल्दी से सीखिए, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस बना लेंगे उतना आपका रूल और स्ट्रक्चर पर कमांड होगा। नहीं तो फिर किताब में तो आपने शुरू से ही पढ़े हैं, और विद्यालय में बहुत अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन विद्यालय का भी हो, ये यहाँ का होमवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स। यदि हम होमवर्क को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। चलिए, हम लोग होमवर्क को नोट करेंगे। ठीक, होमवर्क, ये सेंटेंस हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने मन से सेंटेंस को ऐसे इसी स्ट्रक्चर को बना करके, और आप ट्रांसलेशन बना करके हमको सूचित कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्रिएटिविटी को देख करके। चलिए, तो पहला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, संगीता, अब आपको पास्ट परफेक्ट के हम आप सारे सेंटेंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगीता कैसे, संगीता कैसे लखनऊ जा चुकी थी। ठीक, चुकी थी, इसको बनाओगे, सिंपल सा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में। दूसरा, क्या क्या पिताजी, क्या पिताजी आपको, क्या पिताजी आपको पढ़ा चुके थे, चुके थे, ये बनाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, क्या क्या मेरे गांव पहुंचने से पहले, क्या मेरे गांव पहुंचने से पहले तुम शहर जा चुके थे, जा चुके थे, ये हो गया। अगला सेंटेंस लिखिए, तुम तुम कैसे, तुम कैसे अंग्रेजी, तुम कैसे अंग्रेजी सीख चुके थे, चुके थे। ठीक, ये है। फिफ्थ सेंटेंस है,
देखिए हर्षित के नहाने से पहले, हर्षित के नहाने से पहले, हर्षित के नहाने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, बना चुकी थी। ठीक, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए मेरे पढ़ाने से पहले, मेरे पढ़ाने से पहले मेरे पढ़ाने से पहले विद्यार्थी मेरे पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों ने विज्ञान पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। ठीक, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए अरविंद के स्कूल आने से पहले, अरविंद के स्कूल आने से पहले उमेश कक्षा में प्रवेश कर चुका था, प्रवेश कर चुका था। आगे देखिए किसान के फसल काटने से पहले, किसान के फसल काटने से पहले वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। ठीक, ये बनाओगे। अगला सेंटेंस देखिए शिकारी के आने से पहले, शिकारी के आने से पहले शिकार भाग चुका था, भाग चुका था। अगला सेंटेंस देखिए शालिनी लक्ष्मी और जूलिया देखिए शालिनी लक्ष्मी और जूलिया कैसे अपना घर सजा चुकी थी, सजा चुकी थी। ठीक है, ये हमारे 10 सेंटेंस हैं और ये बहुत ही इजी हैं, आप लोग बनाएंगे। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव को समाहित करते हुए सेंटेंस बनाए गए हैं। और स्टूडेंट्स
इसमें कुछ बहुत खास नहीं, बट एक जो 10वां सेंटेंस है आप लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे ये सेंटेंस गलत ना जाए। इस सेंटेंस में मैंने थोड़ी बहुत कुछ थोड़ी अलग की है। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ तक आज हमारे क्लास को कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आप बनाइए और बढ़िया से बनाइए। फिर आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आप लोग एक्सरसाइज पर जरूर फोकस करें, एक्सरसाइज जरूर बनाना है आपको। और दूसरी बात, हमें जो हम डेली एक वर्ड मीनिंग लिखते हैं हम इसकी नंबरिंग नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते इसके पीछे का भी एक कारण है। मैं जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं यही बताना चाहता हूं कि आप कल की डेट में आप सीरियल वाइज और डेट वाइज आप नोट कर लेंगे कि किस दिन कौन से वर्ड मीनिंग को दिखाया गया, और आज की वर्ड मीनिंग को भी आप लिखेंगे, जिससे भी पता होगा कि आप कितने ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। जिन जिन लोग करेंगे उनको मुझे लगेगा कि वो बढ़िया कर रहे हैं, और जो लोग नहीं बताएंगे तो वो बताने की जरूरत नहीं, खुद ही फील कर लें कि हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, और कल की डेट में हम लोग अगली क्लास में जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे हम, चूंकि सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ पढ़ लेंगे ताकि कुछ सेंटेंस लेंदी होते हैं तो फिर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम कल की डेट में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं।